Hello students, welcome back to my channel. My name is Jagriti, and if you're new to this channel, so please make sure to subscribe the channel and hit the bell icon and also share with your friends. Now this video we will discuss present continuous tense interrogative. So interrogative is a two type, yes no type and then WH type. one by one करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आ जाता है yes no type पर. First is identification. Now the sentence in which the question word is in the beginning is present continuous tense interrogative sentence yes no type. So किसी भी सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप हो जाएगा. गॉट इट? आइडेंटिफिकेशन. एंड देन लेट्स मूव टू द रूल्स. रूल नंबर 1, सब्जेक्ट आई द हेल्पिंग वर्ब यूज एम एंड ऐड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी. सब्जेक्ट आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एम और हम ऐड करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी. And then rule number 2, subject we, you, they and with plural the helping verb use are and add first form of the main verb plus ing. Subject we, you, they and plural sentence के साथ हम helping verb use करते हैं are और हम add करते हैं first form of the main verb plus ing. Rule number 3, subject he, she, it and with singular helping verb use is and add first form of the main verb plus ing. So subject he, she, it and singular sentence के साथ हम helping verb use करते हैं is और हम add करते हैं first form of the main verb plus ing. And then rule number 4, main verb में ing जोड़ते हैं, ये तो बेसिक सा है. एंड देन रूल नंबर 5, इस प्रकार के वाक्य में क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब ही क्वेश्चन वर्ड होती है. सो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाता है, हम हेल्पिंग वर्ब को ही क्वेश्चन वर्ड मानते हैं. गॉट इट? नाउ लास्ट रूल, रूल नंबर 6, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएं. इस तरह का क्वेश्चन मार्क होता है, ये लगाना इम्पॉर्टेंट होता है. एंड देन this is the formula of this: helping verb plus subject plus main verb plus ing and then plus object. You have learned this. And then let's move to the examples. First example, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? Now starting में क्या आ रहा है? So क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे बिकॉज इस तरह के सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब भी लिखते हैं सबसे पहले. तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर. सो हम लिखेंगे स्टार्टिंग में आर यू गोइंग टू दिल्ली. आर यू गोइंग टू दिल्ली एंड देन क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना. एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल, क्या वह खेल रहा है? सो वह के लिए हम ही यूज करेंगे. एंड देन सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज ही प्लेइंग एंड देन क्वेश्चन मार्क इज ही प्लेइंग. थर्ड एग्जाम्पल, क्या मैं खा रहा हूँ? सो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? एम. सो एम आई eating. Am I eating? Understand? Now last example, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? तो इसमें अपना आ रहा है. मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अपना के लिए क्या यूज़ होगा क्या नहीं यूज़ होगा. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो यू क्विकली गो एंड वॉच दैट वीडियो. नाउ अब सबसे पहले तो आप इसको ट्रांसलेशन करो. यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर. सो आर यू लर्निंग
के साथ हम क्या यूज करेंगे अपना के लिए, योर। सो आर यू लर्निंग योर lesson? Are you learning your lesson? Understand? Now let's move to the present continuous tense interrogative WH type. So first is identification, देख लेते हैं इसकी। The sentence in which the question word is in the middle is present continuous tense interrogative sentence WH type. Now इस तरह के सेंटेंस में मिडिल में क्वेश्चन वर्ड आता है WH टाइप में। अगर आपको इस सेंटेंस को पहचानना है तो याद रखना कि मिडिल में क्वेश्चन वर्ड आएगा। एंड देन यस नो टाइप का अगर आपको पहचानना है तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आएगा। इसको आप इस तरह से लर्न कर सकते हो। यस नो टाइप हम सबसे पहले हमने पढ़ा है तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आता है एंड देन WH टाइप जो मिडिल में आता होगा। नाउ रूल्स देख लेते हैं। सारे रूल्स वही है बट स्टिल मैं आपको एक बार अंडरस्टैंड करवा दे रही हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपको। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट आई द हेल्पिंग वर्ब यूज एम एंड एड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ING। सब्जेक्ट आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एम और हम ऐड करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ING। एंड देन रूल नंबर 2, subject we, you, they and with plural the helping verb use are and add first form of the main verb plus ING। subject we, you, they and plural sentence के साथ हम helping verb use करते हैं are और हम add करते हैं first form of the main verb plus ING। and then rule number 3, subject he, she, it and with singular helping verb use is and add first form of the main verb plus ING। subject he, she, it and singular sentence के साथ हम helping verb use करते हैं is और हम add करते हैं first form of the main verb plus ING। understand? now let's move to the rule number 4, मेन वर्ब में ING जोड़ते हैं। ये तो मैंने प्रीवियस में भी आपको बताया, सारे एग्जाम्पल्स में से प्रीवियस के ही हैं। एंड देन रूल नंबर 5, इस प्रकार के वाक्य में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है। WH टाइप के सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले नहीं लिखते हैं। एंड देन रूल नंबर 6 जो कॉमन है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया, मैंने आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चन मार्क होगा, इसको आप लगाना मत भूलना। नाउ this is a formula, question word plus helping verb plus subject plus main verb plus ING and then plus object। so you have learned this because this is important, इससे आप ट्रांसलेट करने में आपको इजी पड़ेगा। so let's move to the examples। first example, वह अब क्या कर रही है। so इसको आप ट्रांसलेट कैसे करोगे। now वह अब क्या कर रही है। सो हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि आप क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखोगे। सो व्हाट इज शी डूइंग नाउ एंड क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज शी डूइंग नाउ। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह पुणे कब जा रहा है। सो वह के लिए हम ही यूज करेंगे एंड देन कब की इंग्लिश वेन। वेन इज ही गोइंग टू पुणे। वेन इज ही गोइंग टू पुणे। एंड देन थर्ड एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आपको समझने वाली चीज़ है, अक्सर बच्चों को इस तरह के एग्जाम्पल्स में कंफ्यूजन होगी। तुम्हें कौन बुला रहा है। सो सारे बच्चे सोचेंगे कि यू, इसमें हेल्पिंग वर्ब आर लगनी चाहिए। सो हेल्पिंग वर्ब इसमें इज लगेगी। सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं एंड देन मैं आपको समझाती हूँ। हु इज कॉलिंग you। now you must be thinking कि who के साथ हेल्पिंग वर्ब is कैसे लग गई एंड देन you पीछे कैसे चला गया। सो who के साथ हेल्पिंग वर्ब इसलिए लग गई बिकॉज आप इस सेंटेंस को एक बार दोबारा रीड करके देखो। तुम्हें कौन बुला रहा है। सो who हमारी
सब्जेक्ट है एंड देन, अब वो जो भी होगा वो सिंगुलर ही होगा, तो सिंगुलर के लिए इज लगाएंगे हम। एंड देन यू हमारा सब्जेक्ट है, वो जिसे बुला रहा है वो सब्जेक्ट है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे अगर यही लिखा होता तुम्हें रमेश बुला रहा है, सो रमेश किसको बुला रहे हैं? तुम्हें बुला रहे हैं, तो रमेश का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? आप हुए ऑब्जेक्ट। सो यू हमारा ऑब्जेक्ट हुआ एंड देन रमेश हमारा सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि रमेश बुला रहा है। सो वही रमेश की जगह पर इधर कौन दे रखा है, तो कौन हमारा सब्जेक्ट भी होगा एंड देन क्वेश्चन वर्ड भी होगा। अंडरस्टैंड? इसको मैंने आपको थोड़ा डीपली समझाया है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ सो आप वीडियो को बैक करके समझने की कोशिश करो, और अगर तब भी नहीं समझ में आए तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करके देखो, आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट क्या है एंड देन ऑब्जेक्ट क्या है। आपको पता चल जाएगा कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है। एंड देन लास्ट एग्जाम्पल, तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो? सो whose book, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। whose book are you reading? whose book are you reading? अंडरस्टैंड? ये तो बेसिक सा था। एंड देन अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो सो प्लीज़ मेंशन इन दी कमेंट। इसी के साथ आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस WH टाइप खत्म होता है। सो लेट्स मूव टू द क्विज। Now, present continuous tense interrogative sentence quiz. So, first question, translate of the following. So, इधर आप देखकर सोच रहे होंगे कि इतना सारा मैम ने क्यों दे दिया ट्रांसलेट करने को। प्रीवियस वाला थोड़ा ज़्यादा इजी था तो उसमें मैम ने सिर्फ 4 क्वेश्चंस दे रखे थे, एंड देन ये ज़्यादा टफ है तो मैम ने इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे। सो जो इजी रहते हैं उनमें आप अगर 1-2 क्वेश्चन कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, बट जो टफ है उसको आपको जब बार बार रिवाइज करोगे तभी समझ में आएगा। इसमें आपको खुद से बनाकर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। सो फर्स्ट, रोहन विद्यालय कब जा रहा है? एंड देन सेकेंड, क्या वह अपना काम पूरा कर रहा है? एंड देन थर्ड, क्या तुम बाजार जा रहे हो? एंड देन फोर्थ, तुम कौन हो? फिफ्थ, तुम क्या कर रहे हो? सिक्स, तुम कहाँ हो? सो इनमें तो कुछ ऐसे सेंटेंस भी हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहते हो, लाइक तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो। इस तरह के सेंटेंस तो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहते हो। सो आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हो एंड देन जब भी बोलना तो इंग्लिश में बोलना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी ब्लैंक्स। सो फर्स्ट, डैश यू रीडिंग, सेकेंड, वेयर डैश यू गोइंग, थर्ड, व्हाट डैश यू डूइंग। इसको आप फिल कर देना। एंड देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉर्मूला ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस येस नो टाइप। आपको फॉर्मूला राइट करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस का येस नो टाइप का। अंडरस्टैंड? आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगे होंगे। एंड देन अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। इस क्वेश्चन में अगर ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होगी सो प्लीज़ आप वीडियो को बैक करके समझने की कोशिश करना। मैंने आपको अच्छे से और डीपली समझाया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एंड देन इसी के साथ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पर, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर and bye, and also thank you for watching this video.